ड्रामा की शुरुआत जोसियन काल से होती है, जहां किंग ली हन के सामने जियोन को लाया जाता है। दरबार के लोग चाहते हैं कि उसे सजा मिले, लेकिन किंग उसकी बनाई डिश से इतना प्रभावित होता है कि उसे चीफ रॉयल शेफ अपॉइंट कर देता है। शर्त ये रखी जाती है कि जियोन हर दिन उसके लिए नया डिश बनाएगी, और अगर किसी दिन खाना उसे पसंद नहीं आया तो उसी दिन उसकी मौत होगी। जियोन सोचती है कि वो तो मॉडर्न वर्ल्ड में 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने वाली थी, लेकिन अब इस युग के किंग की शेफ बन गई है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल 2025 फ्रांस में आयोजित कुकिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जियोन का स्टोव अचानक काम करना बंद कर देता है, तो वो अपनी सूझबूझ से भूसा जलाकर खाना पकाती है और जजों को हैरान कर देती है। आखिरकार वही कंपटीशन की विनर बनती है। उस रात जश्न मनाते हुए अपनी जीत का मजा लेती है और अगले दिन मॉर्निंग में पिता से फोन पर बात करती है। पिता कहते हैं कि उन्हें उस पर प्राउड है और याद दिलाते हैं कि आज सोलर इक्लिप्स है। साथ ही उसे एक जोसियन काल की बुक लेकर आने को कहते हैं जो एक फ्रेंड ने भेजी है। जियोन किताब ले भी लेती है और ट्रैवल पर निकल जाती है। फ्लाइट में बैठते हुए उसे फूड सर्व किया जाता है और खाने से पहले वो उस पर एक स्पेशल क्रीम लगाती है। तभी बगल में बैठे पैसेंजर की चाय गिरने से बुक भीग जाती है। जियो उसे ड्राई करने के लिए वॉशरूम में जाती है और यहीं से उसकी टाइम ट्रैवल की कहानी शुरू होती है। जियोन को पता चलता है कि जो किताब उससे मिली थी वो असल में एंशिएंट रेसिपीज से जुड़ी है, लेकिन उसका एक पेज फटा हुआ है। जब वो उसमें लिखी एक लाइन पढ़ती है, मेरी प्यारी, अगर तुम इसे कभी पढ़ो तो क्या मेरे पास आ सकते हो, और तो बुक अचानक ग्लो करने लगती है। जियोन सोचती है कि ये कोई जोसियन एरा की लव स्टोरी होगी, लेकिन तभी उसके चारों ओर चीजें हिलने लगती हैं, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। बुक अपने आप खुल जाती है और एक मिस्ट्री लाइट चैन उसे अंदर खींच लेती है। इस तरह वो टाइम में पीछे जाते हुए सीधा जोसियन एरा के जंगल में पहुंच जाती है। वो एक ट्रैप में गिरकर फंस जाती है। उसी जंगल में किंग ली हन अपने सोल्जर्स के साथ हंटिंग पर होता है। हिरन पर एरो चलाने से पहले उसे अपनी माँ की याद आती है, जो कभी क्वीन थी, लेकिन पॉलिटिकल साजिश के कारण गद्दी से हटा दी गई थी। आखिरकार ली हन हिरन को मार देता है और कहता है कि शिकार जारी रहेगा। उसका जनरल चांगसून उसे वार्न करता है कि रात हो चुकी है और दुश्मन हमला कर सकते हैं, लेकिन ली हन उसकी बात को इग्नोर कर देता है। महल में इस बीच एक रिलीजियस रिचुअल की तैयारी चल रही होती है। क्वीन डाउजर इंजो, जो ली हन की ग्रैंडमदर है, अपने पोते की गैर मौजूदगी से परेशान होती है। दरबारी औरतें कहती हैं कि किंग को आज हंटिंग पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इंजो गुस्से में उन्हें चुप करा देती है। मन ही मन सोचती है कि ली हन अपनी माँ के साथ हुए अन्याय को याद करके ही यहाँ नहीं आ रहा। बाहर दरबारियों में भी यही चर्चा होती है कि किंग क्यों नहीं पहुंचा, और वे पूछते हैं कि सेक्रेटरी सॉन्गसे कहाँ है। कोई जवाब देता है कि वो चाहुंग गया है, जहाँ से किंग के लिए औरतें चुनी जाती हैं। उधर जंगल में फंसी जियोन अचानक एक बटरफ्लाई की खुशबू से आंख खोलती है। हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। फोन निकालती है तो उसमें नेटवर्क नहीं मिलता। हैरान होकर कहती है, मैं तो प्लेन के वॉशरूम में थी, यहाँ कैसे आ गई। इसी बीच ली हन को एक फॉक्स दिखता है और वो अकेले ही उसका पीछा करता है। जियोन के पास एक एरो आकर गिरता है। पास ही फॉक्स आता है, उस पर एरो लगता है, लेकिन वो भाग जाता है। एरो जाल की रस्सी को भी छूता है और जियोन फ्री हो जाती है। डर कर पास के ट्री के पीछे छिप जाती है। तभी ली हन वहां आ जाता है। जियोन उससे कहती है, तुम मुझे क्यों मार रहे थे, फॉक्स तो उधर भागा था। ली हन को वो संदिग्ध लगती है और एरो उठाता है, लेकिन जियोन भागकर क्लिफ तक पहुंच जाती है। वहां से स्टन गन निकालकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली हन आसानी से उसे छीन लेता है और पूछता है, तुम कौन हो। जियोन पलटकर कहती है, पहले तुम बताओ। उसे अपने अंगरक्षक की बात याद आती है कि अगर रिचुअल मिस किया तो महिला भूत दिखाई दे सकती है। उसे लगता है कि जियोन कोई भूत है और मजाक में उसे बेगर घोस्ट कह देता है। जियोन कहती है, हाँ, मैं भिखारी जैसी दिख रही हूँ, लेकिन भूत नहीं हूँ। दोनों में बहस बढ़ जाती है। जियोन गुस्से में कहती है कि उसे ताइक्वांडो आता है और कुछ स्टेप्स दिखाकर साबित भी करती है। ली हन के एरो खत्म हो जाते हैं तो जियोन हंसकर कहती है, अब मैं पुलिस में तेरी कंप्लेन करूंगी, मुझे बड़े टूर्नामेंट वालों की पहचान है। ली हन तलवार निकालकर कहता है कि उसे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही। जियोन स्टन गन चलाती है, लेकिन काम नहीं करता। तभी अचानक कोई और एरो ली हन को लग जाता है और वो गिरते हुए जियोन से कहता है, तुम बाघ ही हो। दोनों पानी में गिर पड़ते हैं।
इसके बाद सोल्जर्स वहां आते हैं और किंग की तलाश शुरू करते हैं। वहीं जमीन पर जियोन का बैग भी मिल जाता है। जियोन को होश आता है तो देखती है कि ली हन सचमुच घायल है और उसके बॉडी में एरो लगा है। वो अपना स्कार्फ निकालकर गाय घाव पर बांध देती है और वेस्लीन जैसी क्रीम लगाकर हेल्प के लिए पुकारती है, लेकिन कोई नहीं आता। सोचती है कि इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए, मगर फोन उसका बैग में छूट गया है। तभी ली हन होश में आता है और चाकू निकालकर कहता है कि उसे पता है जियोन उसे मारना चाहती है। जियोन चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन ली हन को शक है कि इसके पीछे उसका कोई मकसद है। गुस्से में वो जियोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियोन लात मारकर उसका चाकू छीन लेती है और वार्न करती है कि उसके पीछे मत आना। ली हन अपना इंट्रोडक्शन राजा के रूप में देता है, लेकिन जियोन को लगता है कि ये सब किसी फिल्म या शूटिंग सेट का हिस्सा है। दोनों की नोकझोंक और बढ़ जाती है। जियोन चाकू चलाने के अपने हुनर का प्रदर्शन करती है। ली हन उसकी स्किल देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे पकड़ लेता है। दोनों में चाकू को लेकर लड़ाई होती है और गलती से जियोन का सिर उससे टकरा जाता है, जिससे ली हन बेहोश हो जाता है। जियोन उसे बांध देती है और होश आने पर ताना मारती है कि उसने ही उसे बांधा है क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। बहस के दौरान ली हन उसे भूत कहता है, लेकिन जियोन जोर देकर कहती है कि वो भूत नहीं बल्कि शेफ है। उधर महल में ली हन की कंक्यूबाइन मोगजू चिंतित होती है कि किंग शिकार पर गया तो है, लेकिन इतना लेट पहले कभी नहीं किया। उसका अतीत भी दिखाया जाता है, जहां 7 साल पहले जेल में रहते हुए उसकी माँ ने उसे एक आदमी के हाथ बेच दिया था, मगर मोगजू ने उस आदमी को मार डाला। वहीं राजा का दुश्मन जसन उससे डील करता है और कहता है कि वो उसे फ्रीडम दिला सकता है, बस एक और काम करना होगा। करंट टाइम में मोगजू को एक खत मिलता है और उसे शक होता है कि ये सब उसी की प्लानिंग हो सकती है। दूसरी तरफ जियोन और ली हन की नोकझोंक जारी रहती है। घायल ली हन पानी मांगता है और फिर से खुद को इस कंट्री का किंग बताता है। जियोन उसकी बात पर हंस देती है। तब वो अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है, लेकिन जियोन कहती है कि ऐसे टैटू तो फॉरेनर्स फैशन में बनवाते हैं। ये सुनकर ली हन गुस्से से चिल्लाता है कि आखिर वो उसे कैसे यकीन दिलाए कि वो सच में किंग है। जियोन उसे पेशेंट की तरह ट्रीट करती है और कहती है कि वो सिर्फ शेफ है। ली हन शर्त रखता है कि अगर वो सच में किंग हुआ तो जियोन क्या करेगी। दोनों में तकरार के बीच जियोन उसे एक हाउस तक ले जाती है। ली हन बताता है कि ये जगह वीरान है और सिर्फ शिकार के काम आती है। बातचीत के दौरान जियोन पुराने टॉर्चरिंग किंग टेरेंट का जिक्र करती है और उसके अत्याचारों की कहानी सुनाती है। ली हन सोचता है कि वो उसी की बात कर रही है, लेकिन जियोन साफ करती है कि ये बहुत पुराने टाइम का किस्सा है। घर में क्लोथ्स बदलते हुए जियोन की मुलाकात गिलग्यूम नाम की लड़की से होती है, जो उसे चोर समझ लेती है। दोनों में झगड़ा होता है, लेकिन फिर दोस्ती हो जाती है। जियोन को भूख लगती है तो वो गिलग्यूम को साथ लेकर फील्ड से सामान जुटाती है और अच्छा खाना बना देती है। दोनों ली हन को भी ऑफर करती है, लेकिन वो शक करता है कि कहीं इसमें पॉइजन ना हो। जियोन पहले खुद खाकर दिखाती है और फिर मजाक में उसे प्रिंसेस कहकर खिलाने की कोशिश करती है। ली हन गुस्से से मना करता है, लेकिन आखिरकार खाता है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। नाइट में जियोन उसे कंबल ओढ़ा देती है। गिलग्यूम कहती है कि वो अपने पति की अच्छी देखभाल कर रही है, लेकिन जियोन साफ करती है कि ली हन उसका हस्बैंड नहीं है। असल में ली हन सोने का नाटक कर रहा होता है। दोनों वाटर के पास एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सोल्जर्स आकर ली हन को छुड़वा लेते हैं। वो रिबेल्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है और हाउस को फायर लगवा देता है। बाद में जियोन को पता चलता है कि गिलग्यूम असल में चाहोंग से बचकर यहाँ रह रही है। इस बीच सोल्जर्स और औरतों को पकड़कर ले जाते हैं। जियोन को जोसियन काल की क्रूरता का एहसास होता है। गिलग्यूम कहती है यही रियलिटी है। तभी और सोल्जर्स आते हैं, जिनके साथ ली हन भी होता है। जियोन उसे देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन गिलग्यूम तुरंत उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है चुप रहो, ये चाहोंग के लोग हैं, हमें पकड़ सकते हैं। जियोन मन ही मन सोचती है कि क्या चाहोंग वाकई असली है। दोनों छिपकर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी एक सोल्जर रास्ता रोक लेता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं। अगले ही पल दोनों को कैद करके जेल में डाल दिया जाता है। जियोन गुस्से में चिल्लाती है हमें बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। मगर गिलग्यूम उससे शांत रहने की सलाह देती है।
वहीं दूसरी औरतें जियोन को घूरकर कहती हैं कि अगर चुप नहीं बैठी तो हम खुद तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। जेल में बैठी जियोन चारों ओर नजर दौड़ाती है और सोचती है, क्या ये सचमुच जोसियन एरा है? मैंने कितनी बार सुना लेकिन मानना मुश्किल है। गिलग्यूम कहती है, हाँ यही जोसियन है, कितनी बार बताऊं? लेकिन जियोन मानने को तैयार नहीं होती और फिर से शोर मचाती है। आखिरकार सोल्जर्स आकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। इस सन्नाटे में जियोन अपने पास्ट को याद करने लगती है। वो दिन जब उसने कुकिंग कंपटीशन जीता था और कितनी हैप्पी थी, लेकिन अब सोचती है, मैं यहाँ कैसे फंस गई? वो लड़का जो खुद को किंग कहता था, क्या सच में किंग है? मैंने तो उसके सामने ही एक क्रूर किंग का जिक्र कर दिया था जो जमीनें छीनता और औरतों को जबरन पैलेस में ले जाता था। कहीं वही तो? तभी सोल्जर्स सभी औरतों को बाहर निकालते हैं। जियोन घबराकर गिलग्यूम से पूछती है, अब क्या होगा? गिलग्यूम जवाब देती है, हमें 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। यंग औरतें किंग के पास जाएंगी और दूसरी का पता नहीं। लाइन लगाई जाती है। गवर्नर का बेटा इयन जियोन से उसकी एज पूछता है। वो कहती है, मैं 27 साल की हूँ। ये सुनकर उसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। गिलग्यूम भी चालाकी दिखाकर खुद को 28 साल की बताती है ताकि उसे भी उसी ग्रुप में भेज दिया जाए। इयन ऐलान करता है कि यंग औरतों वाला ग्रुप किंग के पास जाएगा और बाकी को किचन में भेजा जाएगा, जहां उन्हें कुकिंग में हेल्प करनी होगी। जल्द ही चाओंग इंस्पेक्टर आकर सिलेक्शन करेगा। इसी बीच दूसरी तरफ ली हन और उसके सोल्जर्स जॉन की तलाश जारी रखते हैं। उन्हें जमीन पर उसके पैर के निशान और उसका हेयर टाई मिलता है। सोल्जर्स अंदाजा लगाते हैं कि शायद औरतों को गवर्नर के ऑफिस ले जाया गया है। ली हन स्माइल करता है और कहता है, तो फिर वहीं चलते हैं। इधर जियोन और गिलग्यूम अब किचन में पहुंच चुकी हैं। वहां पहले से मौजूद शेफ्स कुकिंग कर रहे होते हैं। जियोन उनसे पूछती है, तुम लोग क्या बना रहे हो, किसके लिए? वो बस इतना कहते हैं कि उन्हें सिर्फ ऑनर मिला है, किसके लिए है ये नहीं पता। जियोन नोटिस करती है कि किचन में खाने का सामान बहुत कम है। तभी एक आदमी आकर कहता है, यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जियोन तुरंत पूछती है, ठीक है, पर वो कौन है? उन्हें क्या पसंद है? खाना ऐसे ही थोड़े ना बनता है। आदमी शोल्डर उचकाकर कह देता है, मुझे नहीं पता। तभी इयन अंदर आता है और ठंडी नजरों से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? जियोन साफ कह देती है, यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि सामने वाले गेस्ट कौन हैं और उनकी पसंद क्या है। इयन ठंडे स्वर में जवाब देता है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर डिश अच्छी नहीं बनी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जियोन सीरियस होकर सिर हिलाती है। इयन उसे अलग ले जाकर बताता है कि यहाँ कौन आने वाला है। सोंग से जो चीफ सेक्रेटरी है और टाउन का इंस्पेक्टर भी। उसके साथ उसका फादर सोहंग भी होगा। सोंग से और किंग ली हन बचपन के फ्रेंड्स हैं। दोनों हमेशा मजाक में भी फाइट करते रहते हैं, लेकिन असल में बहुत क्रूएल है। सोंग से जानबूझकर खाने में डिफॉल्ट निकालता है, कभी बाल डाल देता है, कभी टेस्ट पर क्वेश्चन करता है। जियोन दृढ़ता से कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है कि अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आ गया तो तुम हमें यहाँ से फ्री कर दोगे। इयन थोड़ी देर सोचकर हामी भर देता है। जियोन वापस औरतों के पास जाती है और बताती है कि उसके और इयन के बीच क्या डील हुई है। अगर हम अच्छा खाना बना पाए तो हमें रिहाई मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किचन में सामान बहुत कम था। सब सोच में पड़ गए कि आखिर क्या पकाएं। तभी जियोन को पास में छुपाया हुआ मीट दिखाई देता है। गिलग्यूम मुस्कुराकर बताती है, इसे मैंने पहले ही छुपा दिया था। जियोन उसकी चालाकी की तारीफ करती है, तुम्हारी नाक गजब की है, हमेशा सही चीज ढूंढ लेती हो। दूसरी तरफ इयन एक आदमी से बात करता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है ये लड़की सच में बच पाएगी? इयन गंभीरता से जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फूड को लेकर बहुत ईमानदार लगी। इसी दौरान बात मियोंग की छिड़ती है। आदमी कहता है, वो तो अपनी नानी के साथ भाग गई, आपको अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। इयन ठंडे स्वर में कहता है, अब वो मेरे लिए मर चुकी है। उधर जियोन मीट काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसे अपने पिता की दी हुई कुकिंग बुक याद आती है। उसमें लिखी सूस्वीट टेक्निक उसके दिमाग में चमक उठती है। लो टेम्परेचर और वैक्यूम में धीरे धीरे पकाने का तरीका। वो मीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर धागे से बांधती है और उसे गर्म पानी में लटकाती है। पानी का सही टेम्परेचर जानने के लिए अपने हाथ का सहारा लेती है और जरूरत पड़ने पर उसमें ठंडा पानी मिलाती है।
धीरे धीरे उसे अंदाजा हो जाता है कि किस टेम्परेचर पर मीट को पकाना है। दूसरी तरफ मोगजू अपनी मेड बोसून से न्यूज़ लेती है कि गवर्नर ऑफिस में क्या हुआ। बोसून बताती है कि सॉन्गजे और उसका पिता वहां पहुंच चुके हैं। मोगजू स्माइल करती है। जब गवर्नर की पोती मियोंग को चाहोंग के सामने पेश किया जाएगा तब गवर्नर का चेहरा देखने लायक होगा। अब सीन गवर्नर ऑफिस में शिफ्ट होता है। सॉन्ग और सोहंग पहुंचते हैं और इयन उनका वेलकम करता है। इधर जियोन अपने सूज फीड मेथड पर काम कर रही है। हर स्टेप उसे अपने पिता की बुक से याद है। आखिरकार डिश तैयार होती है और सॉन्गजे को सर्व की जाती है। सॉन्गजे प्लेट देखकर भौहें चढ़ाता है। ये क्या है? बस ऑर्डिनरी मीट के पीसेस। तुम हमारा इंसल्ट कर रहे हो। इयन तुरंत झुककर कहता है, महाराज माफ कीजिए, ये हमारे यहाँ के नए कुक हैं। सॉन्गजे गुस्से में कहता है, ऐसे नहीं चलेगा। जिसने हमारा इंसल्ट किया है उसे हमारे सामने लाओ, उसे सजा मिलनी चाहिए। इयन मजबूरी में अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि औरतों को ले आओ। जियोन शॉक्ड रह जाती है। ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर खाने पर पड़ती है। वो सोचती है कि इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं। जियोन हिम्मत जुटाकर बोल पड़ती है, आपने हमें खाना बनाने को कहा था और हमने वही किया, लेकिन बिना चखे ही हमें पनिश करना नाइंसाफी है। पहले खाना टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा ना हो तो हमें सजा दे। सॉन्गजे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम काफी बोल्ड हो। ठीक है, हम ये खाना चखेंगे, लेकिन अगर ये अच्छा ना निकला तो तुम्हारी जान जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जियोन बिना डरे जवाब देती है, हाँ मैं तैयार हूँ। इसी बीच सॉन्गजे स्माइल करके और ड्रामा करता है, गवर्नर तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने एक और मजेदार इंतजाम किया है। सैनिक एक लड़की को खींचकर लाते हैं। वो मियोंग थी। इयन जैसे ही अपनी बेटी को देखता है दौड़कर उसे गले लगा लेता है। गवर्नर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मियोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि सैनिक क्लियर कर देते हैं कि वो चाहोंग से हैं। यानी गवर्नर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सॉन्गजे चालाकी से कहता है, अगर इस नौकरानी का खाना सचमुच अच्छा हुआ तो तुम्हारी बेटी यहीं रह सकती है, वरना हम उसे पैलेस ले जाएंगे। इयन मजबूरी में कहता है, ठीक है, पहले खाना टेस्ट करो। दोनों खाना टेस्ट करना शुरू करते हैं। डिश लाजवाब थी। स्वाद ऐसा कि वो और खाना चाहते थे, लेकिन सॉन्गजे साजिशी अंदाज में झूठ बोल देता है, ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जॉन मन ही मन सोचती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी गवर्नर गुस्से में आकर खुद खाना चखता है। वो हैरान होकर चिल्ला उठता है, ये खाना बेहतरीन है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। तुम मेरी बेटी को अपने महल में ले जाना चाहते हो, इसलिए झूठ बोल रहे हो। वो तलवार खींचकर सॉन्गजे पर हमला करने ही वाला होता है कि इयन बीच में आ जाता है और कहता है, ऐसा अन्याय मत करो। लेकिन इयन अपनी चाल बदलते हुए आदेश देता है, ये सभी नौकरानियां अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। सैनिक जियो को पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाती है, ये झूठ है, खाना बहुत अच्छा था। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही सैनिक उसे मारने वाले होते हैं, पीछे से एक गहरी आवाज गूंजती है, ये कैसा अन्याय है। सबकी नजरें मुड़ जाती हैं। दरवाजे से राजा ली हान अंदर आता है। वो सीधे जिंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर ये खाना सच में अच्छा है तो मैं इसे खुद ट्राई करूंगा। जिंग स्तब्ध रह जाती है। मन ही मन कहती है, ये आवाज मैंने इसे पहले भी कहीं सुना है। जैसे ही जिंग सामने खड़े युवक को देखती है, उसे एहसास होता है कि यही वही लड़का है और असल में वही राजा लान है। वो अपने पिता की याद में डूब जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगले सीन में सभी अंदर मौजूद होते हैं। राजा लान के सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन सबसे पहले वो आदेश देता है, तुम पहले चखो। जिंग डरते हुए एक बाइट खाती है और फिर लान खुद खाना चखता है। जैसे ही स्वाद उसकी जुबान पर आता है, उसे गूज बम्स हो जाते हैं। ये मांस बेहद कोमल और परफेक्ट पकाया हुआ था। वो हैरानी से सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। वो पूरा खाना खत्म कर देता है और तुरंत पूछता है, इसमें क्या मिलाया था, तुमने इसे कैसे बनाया। जियो सब सच सच बता देती है। लान को याद आता है जब जिंग ने खुद को शेफ कहा था। वो उससे उम्र और शादी के बारे में पूछता है। जिंग बताती है कि वो इस युग की नहीं बल्कि 500 साल भविष्य से आई है। लान उसकी बात पर हंस देता है और पागल कहकर टाल देता है। इस बीच राजा आदेश देता है कि जिंग और गिलग्यूम को महल ले जाया जाएगा।
गवर्नर और लान के बीच राज्य और उसकी माँ की मौत को लेकर तीखी बहस होती है और लान गवर्नर को जेल भिजवा देता है। जेल में जियोन गिलग्यूम को सच बताती है कि वो भविष्य से आई है और ये सब एक रहस्यमय किताब से शुरू हुआ था जिसे पहाड़ी पर ढूंढना होगा। दूसरे सीन में लान और संगजे हल्की फुल्की लड़ाई करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। बाद में लान बताता है कि अब वो बदला खत्म करना चाहता है और जिंग व गिलग्यूम को अपने साथ महल ले जाएगा, जबकि बाकी औरतों और मिंग को रिहा कर देगा। सोंगजे चेतावनी देता है कि ऐसा अचानक करने से क्वीन डाउजर को शक हो सकता है। इसी दौरान इयन जिंग और गिलग्यूम को आजाद कर देता है। दोनों जंगल से निकलते हुए अपने अतीत और भविष्य की बातें शेयर करती हैं। जिंग और गिलग्यूम आपस में अपने दुख और सपने बताती हैं। गिलग्यूम बताती है कि उसके पिता पर झूठे आरोप लगे और मां मारी गई, जबकि उसका सपना रॉयल किचन की हेड लेडी बनने का है। जिंग वादा करती है कि अगर वो भविष्य लौटी तो गिलग्यूम को भी साथ ले जाएगी ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। दोनों पहाड़ी पर बैग ढूंढने पहुंचती हैं, लेकिन तभी लान और सैनिक वहां आ जाते हैं। लान जिंग का बैग लाने का आदेश देता है, मगर बाद में उसे जमीन पर फेंककर कहता है, अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं रही। जिंग गुस्से और पैनिक में उससे बैग लौटाने की गुहार करती है। सैनिक दोनों को पकड़कर महल ले आते हैं। गिलग्यूम घबराई होती है, लेकिन जिंग उसे भरोसा दिलाती है कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगी। लान साफ कहता है कि वो जिंग को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। जिंग मन ही मन चाहती है कि काश उसके पास गन होती तो वो उसे मार देती। दिलचस्प बात ये कि लान भी उसी तरह उसे देखता है। उधर मोकजू अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए जसोन के साथ गुजरे पल को याद करती है, जहां जसोन ने कहा था कि लान की मां की मौत के पीछे उनके ही लोगों का हाथ हो सकता है, और ये भी कि लान गवर्नर की बेटी मीवांग को लेकर आ रहा है। योजना ये थी कि मोकजू लान को अपने वश में करे और फिर सही समय पर उसे मार डाले। वर्तमान में लौटकर मोकजू अपने नौकर से पूछती है कि लान किसे साथ ला रहा है। महल जाते समय बच्चे जिंग पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जिंग और गिलग्यूम उन्हें भगा देती हैं। लान गुस्से में सैनिकों को आदेश देता है कि उन बच्चों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना किसी को जिंग को चोट पहुंचाने का हक नहीं। जिंग विरोध करती है, मैं कोई चीज नहीं हूँ, जिस पर लान ठंडे स्वर में कहता है, मेरी इजाजत के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। महल पहुंचने पर लान मोकजू से मिलता है और उसे जिंग के पास ले जाता है। मोकजू हैरान रह जाती है कि इतनी खूबसूरत लड़की को वो पहली बार देख रही है। लान ताना मारते हुए कहता है, ये कोई लड़की नहीं बल्कि भूत है। मोकजू उसके लिए नया कमरा और कपड़े देने का सुझाव देती है, लेकिन लान मना कर देता है और कहता है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मोकजू उलझन में पूछती है, फिर तुम जिंग के साथ क्या करोगे? लान आगे बढ़कर जिंग को छूता है और ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा कि वो खुद मुझसे चिपक जाएगी और मौत की भीख मांगेगी। जिंग अंदर ही अंदर डर जाती है और सोचती है कि क्या वो सच में उसे टॉर्चर करेगा या फिर उसके इरादे कुछ और हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। मैं अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगी।